नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति योगी और स्वागत करती हूँ आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाषा उपभाषा जो अपन चैप्टर कर रहे थे 14वां भाषा उपभाषा और काव्य भाषा। तो उसका जो अपन ने उस दिन बात की थी हिंदी भाषा के अलग अलग टाइप्स। तो हिंदी भाषा के प्रकार टाइप्स कितने प्रकार के होते, तो 5 प्रकार के थे, पढ़े थे अपन ने। राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो इन सब के बारे में मैंने बोला था कि अपन विस्तार से आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपन पहला करते हैं राजस्थानी हिंदी की उपभाषा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थानी हिंदी उपभाषा, इस उपभाषा का क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान तथा मालवा जनपद के साथ साथ सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इस वर्ग की बोलियां बोलने वालों की संख्या 4 करोड़ से कुछ अधिक है। इस मतलब इस वर्ग की बोलियां बोलने वालों की संख्या कितनी है? 4 करोड़ से अधिक है। इसके अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती हैं: मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी या फिर डूडानी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी और डूडानी। और आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं भी एक मारवाड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी राजस्थान से आती, तो मैं भी एक मारवाड़ी बोली से हूँ। तो आज हम आपको हमारी मारवाड़ी भाषा का परिचय कराते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टे वर्ग बहुला उपभाषा है। इन ध्वनियों के साथ मराठी में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाली लय ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। पुल्लिंग एक वचन शब्द इसमें प्राय ओकारांत होते हैं, जैसे हुको, तारो इत्यादि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग इस उपवर्ग की एक विशेष प्रवृत्ति है, जैसे तारा, राता इत्यादि। इसके प्रसर्ग हिंदी से कुछ अलग है। हिंदी के को उपसर्ग के स्थान पर ने तथा से प्रसर्ग के स्थान पर शु का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब पहला आ जाता है इसमें मारवाड़ी। राजस्थान हिंदी की चारों बोलियों में से मारवाड़ी प्रमुख बोली है। राजस्थान हिंदी की चारों बोलियों में से मारवाड़ी प्रमुख बोली है, क्योंकि अधिकांश साहित्य इसी बोली में रचे जाते हैं, मारवाड़ी के अंदर। और मारवाड़ के लोग भारत के प्राय सभी नगरों में फैले हुए और संपन्न वर्ग के हैं। इसीलिए इस बोली को भौगोलिक और साहित्यिक विकास काफ़ी मात्रा में हुआ है। इस बोली की भाषिक विशेषताओं में महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण, हाथ हाथ, भूख भूख, मूर्धन्य लय का ल का प्रयोग, बाल तो बाल, जल तो जल इत्यादि प्रमुख हैं। ने के स्थान पर न ध्वनि का प्रयोग गाना तो गाना, चलना तो चलना तथा ओकारांत तथा आतो, देखो, चरणों इसकी विशेष प्रवृत्तियां मानी जाती है। सर्वनामों में मारो, थारो, कुण, जीण, ऊण, तू तथा ऊं का प्रयोग प्रमुख हैं। तो ये हो गया मारवाड़ी भाषा। फिर आ जाता है जयपुरी, मेवाती तथा मालवी। जयपुरी, मेवाती तथा मालवी ये जयपुर साइड के अंदर बोली जाती है। ये मारवाड़ की भाषा है, जो कि मारवाड़ साइड में बोली जाती है। फिर ये जयपुरी, मेवाती या मालवी जो कि जयपुर साइड में बोली जाती हैं। तो इसमें इस उपवर्ग की शेष बोलियां मारवाड़ की तुलना में गौण मानी जाती है। जयपुरी या डूडानी पूर्वी राजस्थान की बोली है, जिससे मारवाड़ी के न के स्थान पर न का प्रयोग दिखाई देता है। अब मन्ने, तुन्ने, वाने। मेवाती बोली मेव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। अलवर और भरतपुर के साथ साथ ये हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र तक बोली जाती हैं। हरियाणी से इसकी निकटता भाषा वैज्ञानिकों के प्राय स्वीकार की है। मालवी उज्जैन के आसपास के एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ राजस्थान के कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है शब्द के आदि अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण। लकड़ी तो लाकड़ी, कपड़ा तो कापड़ा। ए और औ के स्थान पर ए और ओ का प्रयोग भी इसकी विशेष प्रवृत्ति। सर्वनामों में मैं के, कौन, किने, किसने तथा के क्या प्रमुख रूप है। कारकों में कर्म के साथ खे तथा करण के साथ ती का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। फिर आ जाता है बिहारी हिंदी। पहले पर राजस्थानी हिंदी हो गया, अब आ जाता है बिहारी हिंदी उपभाषा। दूसरी है बिहारी हिंदी उपभाषा।
बिहारी हिंदी बिहार तथा झारखंड के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोलियों के उपवर्ग का नाम है। इस उपवर्ग में 3 प्रमुख बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी के अंदर कौन सी 3 उपबोलियां आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो पहला आ जाता है अपन भोजपुरी के ऊपर। तो बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। इसके क्षेत्र में छपरा, चंपारण तथा रांची के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे गोरखपुर, बनारस तथा बलिया भी शामिल हो जाते हैं। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भोजपुरी की भाषिक प्रवृत्तियों में अग्रलिखित तथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें नए ध्वनि का प्रयोग नहीं होता। रे को प्राय रे के रूप में उच्चारित किया जाता है। थोड़ा तो थोड़ा, से तथा शे के स्थान पर प्राय है का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे निश्चय, निहच्चे, रास्ते, राहते। फिर ऐ तथा औ का उच्चारण संध्यक्षरों यानी ए, ई तथा ए, उ के रूप में होता है, जैसे पैशा, ग, उना इत्यादि। संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, जैसे गोरा, गोरवा, गोरउआ। फिर स्त्रीलिंग संज्ञाएं प्राय इकारांत तथा इकारांत होती हैं, जैसे राती तथा गरेनी। एक वचन से बहुवचन करने के लिए प्राय लोगन, जन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनामों में हमरा, तोहरा, ओकरा, एकर, जोन, किचु, केऊ, ई, ऊ तथा औ का प्रयोग प्रमुख है। क्रियाओं में वर्तमान काल प्राय त रूप है, उड़त, देखत। भूतकाल प्राय ल रूप है, देखल, सुतल तथा भविष्य काल प्राय ब रूप होइब, करब। तो ये हो गई तो ये अपनी भोजपुरी भाषा कंप्लीट हो गई। फिर आ जाता है मगही। मगही बिहारी हिंदी उपवर्ग की दूसरी बोली है, जो पटना, गया, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही अपनी प्रवृत्तियों में यह भोजपुरी से काफ़ी समानता रखती है। अधिकरण में मोह प्रसर्ग का प्रयोग तथा सरनामों में आप का प्रयोग इसकी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। फिर है मैथिली। बिहारी उपवर्ग की तीसरी बोली है मैथिली। इसका क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सहरसा आदि तक फैला हुआ है। साहित्यिक दृष्टि से यह बिहारी हिंदी की सर्वाधिक संपन्न बोली है। साहित्यिक अकादमी ने इसे लंबे समय से स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की हुई थी। अब इसे संसदीय प्रस्ताव द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची से भी शामिल 8वीं अनुसूची में भी शामिल कर लिया गया है। मैथिली में 6 और लय ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे सभी शब्द स्वरांत होते हैं। संज्ञा एक वचन और बहुवचन में अंतर दिखाने के लिए सम, सबही तथा लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आहा, ओकर, एकर जैसे सर्वनाम मैथिली की अपनी विशेषताएं हैं। इसकी सहायक क्रियाएं 6 रूप होती है। भूतकालिक क्रियाएं ल रूप होती है तथा भविष्यकाली क्रियाएं ब रूप होती हैं। एक विशेष बात यह भी है, इस बोली में क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। तो यह अपनी दूसरी बिहारी हिंदी हो गई। अब तीसरी है पहाड़ी हिंदी उपभाषा, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो पहाड़ी हिंदी उपभाषा पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाने वाली बोली है। इस उपभाषा के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कुमाऊनी तथा गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा संस्कृत की परंपरा के साथ साथ तिब्बती, चीनी तथा खस जाति की अन्य भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। विकास की प्रक्रिया में इन पर आर्य भाषा की विकसित अवस्था जैसे ब्रज भाषा का प्रभाव बढ़ता आया है और अनार्य तत्व क्षीण होते गए हैं। पहाड़ी हिंदी की कोई विशेष साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है। लोक प्रचलन की दृष्टि से भी इसके प्रयोक्ता वर्ग की संख्या 50 लाख से अधिक नहीं है। इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इसकी बोलियां प्राय ओकारांत है, जैसे गोड़ो, कालो, चलियो इत्यादि। पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में न तथा गढ़वाली में ऊ होता है, जैसे गोड़ो, गोड़न, गोड़ू। दोनों बोलियों में भविष्य काल ल रूप होता है, जैसे चलला। भूतकालिक रूप ब्रज भाषा की पद्धति पर ही चलते हैं, जैसे चलियो, खायो इत्यादि। तो पहली आ जाती है इसमें कुमाऊनी। कुमाऊनी का क्षेत्र
नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के आसपास तक फैला हुआ है। इस पर राजस्थानी बोलियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसमें राजस्थानी के प्रभाव से ण और लेप ध्वनियाँ शामिल हुई हैं और कोरवी के प्रभाव से अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई है। कर्ता के साथ ले, कर्ण के साथ कणी तथा करण के साथ थ कारक चिन्हों का प्रयोग इस बोली की विशेषता है। सहायक क्रिया 6 रूप हैं। फिर आती है गढ़वाली, कुमाऊनी हो गई, फिर गढ़वाली। गढ़वाली टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। स्वरों के अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति इसमें अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है, जैसे छाया, देंत, पेशा इत्यादि। कर्ता के साथ न, ले, कर्म के साथ कु, कुणी तथा करण के साथ से व ती प्रसर्गों का प्रयोग भी इसकी विशेषताओं में शामिल है। तो 3 कंप्लीट हो गई। फिर आ जाता पहाड़ी क्षेत्र। अब है पूर्वी हिंदी उपभाषा। पहले अपन ने राजस्थानी हिंदी उपभाषा, फिर बिहारी हिंदी उपभाषा, फिर तीसरी थी पहाड़ी हिंदी उपभाषा और अब चौथी है पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। प्राचीन काल में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख उपभाषाओं में से एक है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां शामिल की जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों बोलियों में जितना घनिष्ठ संबंध है उतना सामान्यतः शेष उपभाषाओं की बोलियों में नहीं दिखाई देता है। इन बोलियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो पहली है अवधी। अवधी अवध की बोली है। अवध शब्द अयोध्या का तद्भवीकृत रूप है। इस बोली के लिए कौशली तथा बेसवाड़ी शब्दों के प्रयोग का प्रचलन भी है। इस बोली का क्षेत्र लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त अवधी का प्रयोग करने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो आजीविका की खोज में फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम तथा दक्षिणी अफ्रीकी गए थे तथा वही बस गए। इसी बोली का साहित्य अत्यंत संपन्न है। भक्ति काव्य की 2 प्रमुख धाराएं सूफी काव्य धारा तथा राम भक्ति काव्य धारा इसी बोली में रचित है। तुलसी और जायसी जैसे महान कवियों का संबंध इसी बोली से रहा है। फिर अवधी बोली की भाषा संबंधी विशेषताएं इस प्रकार है। अवधी में हिंदी की प्राय सारी ध्वनियाँ मिलती है, किंतु कुछ अंतर भी है। इसमें ण का प्रयोग न तथा डे का प्रयोग रे, व का प्रयोग ब तथा से का प्रयोग से के रूप में होता है। कौन तो कौन, साड़ी सारी, वदन बदन, वर्षा बरसा, बाण बाण, लड़का लड़िका, विचार विचार, शुक्ल सुकुल। ऐ तथा औ का उच्चारण संध्यक्षरों के रूप में ऐ तथा औ के रूप में किया जाता है। ऐसा, ऐसा, औरत, औरत। अवधि में प्राय उकारांता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे रामू, दीनू इत्यादि। अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, यथा नदी, नदीय, नदीवा तथा लरिका, लरिकवा, लरिकउना। विदेशी शब्दों को भी इसी प्रभाव में डालने के लिए इया ता ईवा प्रत्यय लगाने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। किताब, कितबिया, स्कूल, स्कूलवा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के निर्माण के लिए शब्द के अंत में ई, इनी, इनी, आनी, नी तथा इया जैसे प्रत्यय लगाए जाते हैं। ई बकरी, घोड़ी, आनी नौकरानी, महारानी, इनी बागिनी, मालिनी, नी मोरनी, चोरनी, इनी साधिनी, लरिकिनी और इया बुढ़िया या फिर बछिया। एक वचन से बहुवचन के निर्माण के लिए 2 पद्धतियाँ प्रचलित है। पहली पद्धति में ए का ए हो जाता है, जबकि दूसरी पद्धति में ने का अन या नह प्रत्यय जुड़ जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द बहुवचन में भी एक वचन की भांति चलते हैं, जैसे बात तो बातें, सखी तो सखियन, रात तो रातें और लड़िका लड़िकन। अवधि के प्रमुख प्रसर्ग इस प्रकार है। कर्ता, संबंध का, के, की, कर, केर,
कर्म संप्रदान का के कु अधिकरण में मांझ माहे और करण अप्रदान से तय सेती। अवधि में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सर्वनामों की सूची इस प्रकार है। उत्तम पुरुष एक वचन में मह मोही, मध्यम पुरुष एक वचन तू तू तोको तोही तोर, उत्तम पुरुष बहुवचन में हम लोग हमई हमका हमार, मध्यम पुरुष बहुवचन तुम तुम्हें तुम्हार तुहार, अन्य पुरुष एक वचन वह उ ओ उकार और अन्य पुरुष बहुवचन वेई तेई आनकर ओनाका। अवधि के प्राचीन साहित्य में सहायक क्रिया का प्रयोग कम हुआ है। उसकी सहायक क्रियाओं में वर्तमान का लिए है रूप ह ओ आदि, भूतकाल के लिए भ रूप भ उ भ ई और भ ईल तथा भविष्य काल के लिए ब रूप होब होबू प्रमुख रूप मिलते हैं। फिर है बघेली। बघेली बघेलखंड में बोली जाने वाली बोली है। इसका केंद्र रीवा है तथा उसके अतिरिक्त ये जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट आदि जिलों में बोली जाती है। अवधी और बघेली में इतनी अधिक समानता है कि कुछ विद्वान उसे अवधी की उपबोली ही मानते हैं, किंतु डॉक्टर जॉर्ज श्रियन तथा अन्य कुछ विद्वानों ने बघेली को एक अलग बोली के रूप में मान्यता प्रदान की है। बघेली की भाषिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। अवधी में वे के स्थान पर बे का प्रयोग कहीं कहीं होता है, जबकि बघेली में लगभग सभी शब्दों में ऐसा दिखाई देता है। आवा तो आबा। ए और ओ ध्वनियों का उच्चारण करते हुए बघेली में ये और वे ध्वनियों का मिश्रण करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गोड़ तो ग्वाड़, खेत तो खयात। फिर है इस बघेली में अवधि की तुलना में कुछ सर्वनाम भी मिलते हैं। महा, मवा, मोही, त्वा, तोही, बही तथा यही। कर्म और संप्रदान के लिए कै तथा करण व अपदान के लिए कार प्रसर्गों का प्रयोग बघेली की विशेषताएं हैं। फिर आ जाता है तीसरी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की बोली है, जिसे इतिहास में दक्षिण कौशल भी कहा जाता है। चेदी राजाओं के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा और उसी से बदलकर छत्तीसगढ़ हो गया। इसके क्षेत्र के अंतर्गत सरगुज, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग तथा नंदगांव आदि जिले आते हैं। यह क्षेत्र भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी और उड़िया भाषा क्षेत्रों से घिरा है तथा इन सभी का प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर दिखता है। यह बोली भी आमतौर पर अवधि के समान ही है। इसकी विशेष प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। उच्चारण में महाप्राणीकरण इसी मूलभूत विशेषता है। दौड़ तो दौड़, कच्छई तो कच्छेरी, जन तो जन। शे के स्थान पर छे, ले के स्थान पर रे तथा बे या व के स्थान पर जय करने की प्रवृत्ति मिलती है। सीता तो चीता, बालक तो बारक। शे तथा से को से के रूप में बोला जाता है। भाषा तो भाषा, दोष तो दोष। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्राय मन प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे हम मन, हम लोग। बहुवचन के लिए ने का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे लरिकन। क्रिया के साथ आने वाले ते और है को जोड़कर थे बनाने की प्रवृत्ति भी मिलती है। करत है तो करथन। एक कर्म संप्रदान के लिए ल प्रसर्ग तथा करण अपादान के लिए ल प्रसर्ग का प्रयोग विशिष्ट है। पुरलिंग को स्त्रीलिंग हमने करने के लिए इन, आनी, या आदि प्रत्यय विशेष रूप से प्रचलित है, जैसे जेठानी, बुढ़िया, नतनीन आदि। फिर है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा पांचवी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसका क्षेत्र अंबाला से लेकर कानपुर तथा देहरादून से लेकर महाराष्ट्र के आरंभ तक विस्तृत है। इतना ही नहीं, दक्षिण में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के मुस्लिम समाज में भी पश्चिमी हिंदी का ही एक रूप दक्षिणी हिंदी प्रचलित है। इस उपभाषा की बोलियों को बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। अमीर खुसरो के समय से लेकर वर्तमान काल तक सैकड़ों महान रचनाकार इस उपभाषा की बोलियों में रचना कर चुके हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी तथा दक्षिणी। इन बोलियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है।
इसका क्षेत्र मथुरा, आगरा तथा उसके आसपास काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। साहित्यिक दृष्टि से यह अत्यंत स्पष्ट बोली है। भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अतिरिक्त संपूर्ण रीतिकालीन काव्य इसी बोली में रचा गया है। सूरदास, नंददास, बिहारी ता देव इसके प्रमुख रचनाकार है। इस बोली का ही आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाका नाम से मिलता है। ब्रज भाषा की भाषिक विशेषता इस प्रकार है। ए तथा ओ का सही रूप में उच्चारण ब्रज भाषा का खास विशेषता है। खड़ी बोली में जहाँ भी ए तथा औ का ओ पाया जाता है, वहाँ ब्रज भाषा में ए तथा औ उच्चारण मिलता है। ब्रज भाषा में औकारांता की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे आया तो आयो, चढ़ेगा चढ़ेगो, होता हो तो, जाऊंगा जाऊंगो। ब्रज भाषा में रे का रे तथा ण का न हो जाता है, जैसे परे पड़े, बाण बाण, जुड़तो जुड़तो। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण करने की प्रवृत्ति भी ब्रज भाषा में स्पष्टतः दिखाई देती है, जैसे साहूकार साहूकार, मुझ मुझ। अवधि की तरह पुल्लिंग एक वचन के अंत में ऊ तथा स्त्रीलिंग एक वचन के अंत में ई ध्वनियों का प्रयोग ब्रज भाषा में मिलता है, जैसे मालू, काली, दूरी आदि। ब्रज भाषा में परसर्गों का प्रयोग सामान्यतः अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के समान ही मिलता है। निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है। कर्ता ने नहीं, संबंध को कऊ की के कई, कर्म कु को ए ऐ, अधिकरण में मई मह माही माही प पई पे, कर्ण अपादान ते तई सु सो सौ सो ते। फिर एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए तथा अन तथा इन जैसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब किताबें, रोटी रोटीन, किताब किताबन। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ई, इनी, आइन तथा आनी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोरी, शेरनी, ललाइन आदि। ब्रज भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार है। उत्तम पुरुष मैं, हो, मोही, मेरो, हम, हमन, हमसी, हमारो। मध्यम पुरुष तू, तू, ते, तो ही, तेरो, तुम, तुम्हें, तुम्हारो, तिहारो। और अन्य पुरुष वो, वह, वाही, वह, उन, यह, या, याही, व, ताही, तीन है। फिर ब्रज भाषा की क्रिया संरचना में वर्तमान काल के लिए तय रूप जैसे काढ़त, काढ़ती, काढ़तु तथा भूतकाल ओ या यो वाले रूप जैसे चलो, चल गयो आदि प्रभाव काफी प्रचलित है। सहाय्य क्रिया के संबंध में ब्रज भाषा में वर्तमान काल में है रूप हो है, भविष्य काल में ग रूप होगे होवेगो तथा भूतकाल में त रूप हूतो हूती का विशेष रूप में प्रचलन दिखाई देता है। ब्रज भाषा में कभी कभी नपुंसकलिंग भी मिलता है, जैसे सोना पुल्लिंग, सोनो सोनो नपुंसकलिंग। इसके विशेषण प्राय खड़ी बोली की भांति ही होते हैं, किंतु आकारांत पुल्लिंग शब्द इसमें औकारांत हो जाते हैं, जैसे काला कालो, गोरा गोरो। फिर दूसरा आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इसका नाम खड़ी बोली कैसे पड़ा, इस पर विशेष भाषा वैज्ञानिकों में विवाद है। और का अर्थ सुनीति कुमार चटर्जी ने सीधी खड़ी बोली का अर्थ, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश, गिलक्राइस्ट ने गंवारू, किशोरीदास वाजपेयी जी ने खड़ी पाई से संबंधित तथा कुछ अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने खरी या शुद्ध माना है। तो ये अपन ने जब स्टार्ट हुआ उसी टाइम कर लिया था। तो अपन यहाँ से खड़ी बोली प्राय एक एकारांत बोली है, अर्थात इसमें चढ़ता, बड़ा, घोड़ा जैसे शब्द मिलते हैं। खड़ी बोली में ए और औ का उच्चारण क्रम से ए और ओ की तरह होता है, जैसे औरत तो औरत। इसमें कभी कभी प्रारंभ के स्वर लुप्त हो जाते हैं, जैसे इकट्ठा तो कट्ठा, ज्यादा तो यादा। अनेक स्थानों पर महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण हो जाता है, जैसे धोखा धोखा, झूठ झूठ। इसमें ने के स्थान पर ने तथा ले के स्थान पर ल मिलता है, जैसे मानस मानस, बालक बालक, लेन देन। इसमें रे ले ड़े ध्वनियाँ आपस में बदल जाती है, जैसे चपरासी तो चपड़ासी। फिर है सा बोली। खड़ी बोली में कहीं कहीं दो शब्दों को मिलाकर उच्चारण लागव का प्रयास किया जाता है, तो कहीं कहीं व्यंजन का द्वित्वीकरण दिखाई देता है, जिससे उच्चारण का प्रयत्न बढ़ जाता है, जैसे छिप गया, छिपगा, बापू बापू, कर रहा,
छोटा छोटा। खड़ी बोली के क्रिया रूप प्राय साहित्यिक हिंदी के समान है। भविष्य काल में गा गेगी का प्रयोग इसमें भी होता है, किंतु द्वितीयकरण इसकी अपनी विशेषता है। जाऊंगा जाऊंगा भूतकाल का या रूप इसमें विशेषतः प्रचलित है। चलिया करिया वर्तमान काल में साहित्यिक हिंदी के त रूप के स्थान पर उ रूप तथा वह रूप इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाऊँ हूँ, कौन जाता है, कौन जावे है। इसमें बलागात हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में अधिक होता है। इससे अधिक स्वर प्राय लुप्त हो जाता है। जैसे सियाना तो सियाना, रियायत तो रियायत। सामान्य हिंदी में स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय इन खड़ी बोली में अन हो जाता है। जैसे मालिन तो मालन, नागिन तो नागन। सर्वनाम के मुख्य रूप है मैं, मई, मैं, मुझ, मारा, हमारा, तम, तारा, जिसका, जिनका, कौन, कौन, किसका, किणका आदि। फिर तीसरा है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, ग्वालियर, बालाघाट आदि जिले, उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा और मैनपुरी जैसे जिले तथा महाराष्ट्र के नागपुर जैसे जिले सम्मिलित हैं। भूभाग के विस्तार की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक व्यापक बोली। इसकी विशेषता इस प्रकार है। ए और औ का उच्चारण मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर दोनों के रूप में मिलता है। इसके उच्चारण में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे आधा, आधा, दूध, दूध, दूध। बुंदेली में डे का रे, से का छे, बे का मैं, के का गे, चे का शे और ऊ का ई होने की प्रवृत्ति है मिलती है। जैसे झगड़ा, झगड़ो, बबुल, बमूरा, सीढ़ियाँ, छिड़ियाँ, सोच, शोस। इसमें बीच में स्वतंत्र रूप से आने वाली है ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे चाहत, चाउत, रोहिक, रईक। बुंदेली के प्रमुख प्रसर्ग हैं के लाने, के काजे, के लिए, खो, को तथा खो का। बुंदेली में सहायक क्रिया के संबंध में एक विशेष बात यह है कि इसमें है ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से ध्वनि परिवर्तन बुंदेली में दिखाई देते हैं। हूँ, ओ, हो, आव या है, आए। भविष्य काल में है, गे तथा ने रूप चलते हैं। जैसे होग, हुओ तथा होने। भूतकाल में ता, ती, ते रूप प्रचलित है। हिंदी की अन्य बोलियों की तरह बुंदेली में भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन तथा नी प्रत्यय लगते हैं। जैसे लड़का, लड़किन, हरिन, हरिनी। फिर चौथी है कन्नौजी। यद्यपि कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रिज भाषा का ही रूप मानते हैं, किंतु जॉर्ज ग्रेशियन ने इसे अलग बोली माना है। यह प्राचीन कान्यकुब्ज कन्नौज प्रदेश की भाषा है। इस भाषा का केंद्र है कन्नौज, फर्रुखाबाद जिला। यह बोली प्राय इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत जिलों में प्रचलित है। कन्नौजी की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कन्नौजी में पुल्लिंग शब्द सामान्य उकारांत रूप में उच्चारित किए जाते हैं। जैसे रामू, कानू, गरु, किसानू, पेटू आदि। इसमें डे, ढे और ढे, ढ में स्पष्ट भेद है। इस बोली में मध्यम है का लोप हो जाता है। जैसे जाही, जाई। इसमें हिंदी के अकारांत शब्द प्राय ओकारांत रूप में बोले जाते हैं। जैसे छोटा, छोटो। इसी प्रकार हिंदी के आरंभिक ए भी यहाँ ओ में बदल जाता है। जैसे बकरा, बोकरा। हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि का यहाँ अल्प प्राणीकरण हो जाता है। जैसे हाथ, हाथ। कन्नौजी में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में मिलती है। जैसे बात, बात। इस बोली में व्यंजनों में संयोग उल्लेखनीय है। जैसे बादशाह, बादशाह। थक गया, थग्यो। लोभ मत करो, लोभमती करो इत्यादि। स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन या ता, ई प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये प्रत्यय हिंदी की प्राय सभी बोलियों में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा सर्वनामों में कुछ अतिरिक्त प्रसर्ग भी मिलते हैं। जैसे कर्म के लिए का, को संबंध के लिए कर तथा अधिकरण के लिए माँ आदि। इसमें वर्तमान काल के लिए हु, हो, हेगो। भूतकाल के लिए थी, थे, हते, हिति, हति का भविष्य काल के लिए है और गे वाले रूप अधिक प्रचलित है। फिर है हरियाणवी। हरियाणवी का मूल संबंध हरियाणा राज्य से। इसका एक और नाम बांगरू भी है, जो इसे जॉर्ज ग्रेशियन ने दिया है। करनाल के आसपास का क्षेत्र बांगर कहलाता है।
इसीलिए ग्रीसियन ने इसे बांगरू कहा है। इस बोली का क्षेत्र दिल्ली, करनाल, जिंद, हिसार तथा पटियाला के कुछ क्षेत्र तक विस्तृत है। हरियाणी की भाषिक विशेषताएं इस प्रकार: हरियाणी में ए का उ, ए ऐ तक तथा औ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कहाऊ, कोहाऊ, बहुत, बहुत, जवाब, जुवाब। इनमें ने के स्थान पर ने बोला जाता है, जैसे अपना तो अपना, पानी तो पानी। इस प्रकार डे का डे हो जाता है, जैसे बड़ा तो बड़ा। कुछ शब्दों में विशेषकर क्रियाओं में द्वित्वीकरण व्यंजनों का प्रयोग होता है, जैसे चालिया, लागे आदि। इसमें ने प्रसर्ग, कर्ता, कर्म, संप्रदान तीनों में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त करण और संप्रदान कारक के लिए नई तथा संबंध कारक के लिए कई एवं के प्रयोग होता है, के का प्रयोग होता है। इसमें वर्तमान काल के लिए शु, है, स तथा भूतकाल के लिए सहायक क्रिया तथा प्रयोग होता है। फिर पांचवी आ जाती है दक्षिणी। ये बोली 14वीं-15वीं शताब्दी में उत्तर भारत से जनता के व्यापक स्तर पर दक्षिण भारतीय स्थानों हैदराबाद, देवगिरी तथा गुलबर्गा जाने पर विकसित हुई। वास्तविक रूप में दक्षिणी उत्तर भारत में प्रचलित कोरबू या खड़ी बोली का ही फारसी से प्रभावित रूपांतरण है। इसकी मूल प्रवृत्तियां लगभग वही है जो खड़ी बोली की है, जैसे महाप्राण शब्दों के अल्पराणीकरण की प्रवृत्ति, मुझको, कहीं कहीं व्यंजनों का संयोग करने से महाप्राणीकरण, पहचानते, ने के कु जैसे प्रसर्गों का प्रयोग आदि 17वीं-18वीं शताब्दी के बाद दक्षिणी हिंदी धीरे धीरे उर्दूपन की ओर बढ़ती गई। तो दक्षिणी हिंदी तो अपना जो अपन ने, जैसे कि अपन ने हिंदी का जो 5 भेद थे या 5 प्रकार थे, अपन उनकी विस्तार से अपन ने चर्चा कर ली है। तो दक्षिणी हिंदी की अपन विस्तार से चर्चा कल करेंगे। तो अगर आज का ये लेक्चर यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।